उपखंड माल में नेहरू युवा केंद्र लखनऊ युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंगलवार को माल क्षेत्र की ग्राम पंचायत अटारी में सेवा सशक्तिकरण स्वैच्छिक सक्रिय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला युवा अधिकारी विकास कुमार सिंह, डॉक्टर सुभाष द्विवेदी, रिसर्च ऑफिसर KGMU, प्रधान संघ अध्यक्ष संयोगिता सिंह चौहान की अध्यक्षता में कार्यक्रम को संपन्न किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व राष्ट्रीय युवा कोर उत्तरांचल राष्ट्रीय स्वयं सेवक शुभम गुप्ता ने किया। जिला अधिकारी विकास सिंह ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बालक बालिकाओं से उनके अंदर छुपी हुई कला को समाज में अच्छे ढंग से प्रदर्शित करने को कहा। अध्यक्ष संयोगिता चौहान ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित युवाओं को एक सूत्र में बांधकर जो काम कर रही है वह सराहनीय है। सेवा सशक्तिकरण स्वैच्छिक सक्रिय कार्यक्रम के तहत पौधरोपण भी किया गया। इस मौके पर ब्लॉक माल रामविलास गुप्ता, अध्यापक शुभम अवस्थी, प्रधान प्रतिनिधि व सैकड़ों की संख्या में बालक बालिकाएं उपस्थित रहे। संवाददाता अजय कुमार की खास रिपोर्ट। आप लोगों से भी आप लोगों का विषय जानेंगे। हमारा जो कर्तव्य है, देश के प्रति हमारी क्या भूमिका है। ऐसा नहीं है कि हम बार्डर पे जाके गोलियां चलाएंगे तभी हमारी भूमिका है। बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिसमें हम उनसे आग्रह करेंगे कि सब थोड़ा आप मार्गदर्शित करें हम सभी को, जो यहाँ के विद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बड़ी बहन संयुक्ता सिंह चौहान जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब उपस्थित हैं, डॉक्टर साहब का भी स्वागत करता हूं और हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए सभी नौजवानों का और हमारी बहनों का भी धन्यवाद। आज का ये जो कार्यक्रम है, हमारे तमाम कार्य चलते हैं, नेहरू युवा केंद्र तमाम तरीके की गतिविधियां करता है, तो उसमें बहुत करते हैं। सिर्फ पढ़ाई करना या अपना काम करना वही एक आपकी जिम्मेदारी नहीं है। समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां तय होती है, वह एक सेवा है और वह स्वैच्छिक सेवा होती है। उसके लिए ना हमको कोई मेहनताना चाहिए और ना मिलता है। हमें खुद से, अगर आपके आसपास पड़ोस में कहीं कोई गंदगी है, अगर उसकी आप साफ सफाई करते हैं तो आपका पूरा क्षेत्र साफ हो जाता है। अगर आप हरियाणा से मैक्सिमम जो विनर्स हमारे में सब लड़कियां हुई हैं, सारी की सारी। अगर 10 मेडल आए हैं तो 2 लड़कों ने लिया है, 8 जो है लड़कियों ने लिया है। तो अब आप लोग किसी चीज पे किसी से पीछे नहीं है। तो सामाजिक सशक्तिकरण हर जगह पनपे पड़े हुए हैं, नालियों की सफाई नहीं है आसपास में। जो आप अपना ध्यान रखते हैं, आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पास पड़ोस की भी सफाई करें। आंगन साफ है और घर के बाहर नाली में पानी जमा हुआ है, तो क्या मच्छर को उड़ के आने के लिए दरवाजा थोड़ी खोलना है? वो तो कहीं से उड़ के आ जाएगा, कहीं भी बैठ के आपको काट लेगा। तो हमें सफाई पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार जो संचारी रोग के बारे में हमें लगता है कि बहुत खर्च करती है, बहुत प्रचार प्रसार कराती है, बड़े छिड़काव कराती है, सब कुछ कराती है, लेकिन यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप और हम खुद, अगर मैडम अपने तरफ से अगर कोई छिड़काव करा दी तो कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? 3 दिन मच्छर आपको नहीं काटा, चौथे दिन क्या होगा? 5वें दिन क्या होगा? या उस दवाई का प्रभाव 15 दिन है, 16वें दिन आपका क्या होगा? लेकिन आप अपने, जैसे अभी ये जगह है, इस कंपाउंड में इतने दूर में जितना हम देख रहे हैं, यहाँ साफ सफाई, यहाँ आपको मच्छर नहीं काटेगा, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आसपास में आप बाहर निकल के देखिए। तो हमारी ये नैतिक, अभी माल बाजार जाइए तो इधर जो रोड के इस साइड के दुकानदार है, अपना दुकान झाड़ेंगे बहाड़ेंगे तो रोड के बीच में ले जाके डस्ट लगा देंगे, उधर वाले उधर से झाड़ेंगे तो बीच में कर देंगे, लेकिन कोई उसको उठा के फेंकेगा नहीं। जैसे हम गांव में ही हैं, तो सड़क के किनारे हमारा घर है, सड़क के किनारे किसी और का घर है, तो जब हम झाड़ू लगाते हैं तो आधी सड़क पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आधी सड़क हमारी है और आधी सड़क सामने वाले की है।
ऐसा होता है ना। अगर आप सफाई कर रहे हैं तो पूरी सफाई कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप अगर सफाई करने के लिए उठे हैं, आपने बीड़ा उठाया कि झाड़ू उठा लिया हाथ में, जब सफाई करनी है तो 4 झाड़ू कम 4 झाड़ू ज्यादा बाहर से, उसके बाद आधा छोड़ के हमारी तरफ चले जाते हैं। तो जिस दिन हम बड़े होंगे शुभम भैया के बराबर, तो हम भी आधा झाड़ के लाएंगे, शुभम भैया के पास छोड़ के चले जाएंगे। जब भाई शुभम भैया पूरा साफ नहीं करेंगे तो हम क्यों साफ करें? तो यह मानसिकता हम दिखेगा। दुकान डाला है, दुकान लगाया, सामान बिका, जो वहां थोड़े डस्ट पड़े हैं। प्यारे बच्चों और अटारी से जो भी बड़े लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनको हमारा स्वागत, हम सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवा कार्य, क्योंकि एक इंसान सामाजिक प्राणी है। आप हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं और आपका जीवन सामाजिक कार्य करने के लिए ही हुआ है। अगर आप घर में रह रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो सेवा कार्य आप घर में भी करते हैं और बाहर भी करते हैं। अपने घर में अपने माँ बाप का हाथ बटाना, उनके साथ उनकी सेवा करना, बाहर अगर आप अगल बगल अपने दोस्तों की मदद करना, सेवा करना, अगर कोई बीमार है उसकी सेवा करना। तो कोई भी इंसान अगर वो पैदा होता है तो सेवा कार्य के लिए ही होता है, तो उसको कभी भी निस्वार्थ भाव से उसको आपको करते रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों करें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप सबका जन्म यही इसीलिए हुआ है कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आपको सेवा, जब तक जिंदा है तब तक आपको सेवा कार्य करते ही रहना है। और यहाँ पर ज्यादातर बैठी हुई छोटी बच्चियां जो बैठी हुई हैं, उनको हम एक ही संदेश हर बार यहाँ आके ये कहते हैं कि साफ सफाई, स्वच्छता, क्योंकि मोदी जी जो हमारे देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि हर घर की बेटी पढ़े, तो ऐसी वो सोच रखते हैं, इतना बड़ा विजन रखते हैं और वो बहुत हर रूप से उसको सार्थक कर रहे हैं। और स्वच्छता अभियान भी उनका एक प्रमुख अभियान रहता है मोदी जी का, कि हर घर, हर नाली, हर खड़ंजा, हर स्कूल, हर मंदिर, हर चीज स्वच्छ रहे। स्वच्छता रहेगी तो बीमारियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपका ये नित्य अगर होना या फिर अपने आसपास सुंदर, अगर आप अपना गांव आप तभी बना सकते हैं कि अगर इस गांव में 350 मकान हैं और हर एक मकान जो है, हर एक घर जो है, वो अपनी जिम्मेदारी से काम, सरकार जो कर रही है, प्रधान जी जो कर रहे हैं, वो तो अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी बताइए कि आप अपने काम जो आपके रोजमर्रा के, प्रधान जी की जिम्मेदारी है या विधायक जी की जिम्मेदारी है या मंत्री जी की जिम्मेदारी है, आप सब पे उंगली उठाते हैं। जब आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं तो बाकी की जो 3 उंगलियां होती हैं वो आपकी तरफ होती हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां कितना निभा रहे हैं। आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, आप अगर कोई गलत कर रहा है उसको कह रहे हैं, टोक रहे हैं कि आपने बिना हाथ धोए खाना खाया, या अपने छोटे भाई बहन को अच्छी बातें सिखा रहे हैं। गांव में अच्छी आदतों का होना, अच्छी आदतों का होना, उसमें कुछ पैसे नहीं खर्च होते। हर चीज पैसे खर्च करके ही अच्छी आदतें नहीं लाई जाती हैं। जो सुविधा आपको मिल रही है उसमें अच्छा करने की सोचिए कि आपको ये जीवन मिला है, उसको आपको सार्थक करना है। और सार्थक कैसे होगा? जब आप सबके अंदर अच्छी अच्छी आदतों का निर्माण होगा। अच्छी आदतें, जब अपने स्कूल प्रांगण को स्वच्छ रखना, कि यहाँ कूड़ा ना करना। आज हमें देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ये स्कूल प्रांगण बहुत साफ सुथरा है, क्योंकि इससे पहले 2-3 बार हमने ये कहा कि आप लोगों को कूड़ेदान में कूड़ा डालने की आदत होनी चाहिए, तभी आपका गली मोहल्ला गांव सुंदर साफ स्वच्छ होगा। आप जैसे अपना घर कमरा स्वच्छ रखते हैं, वैसे आप सबकी जिम्मेदारी है आप पूरे गांव को सुंदर साफ स्वच्छ रखिए और अच्छी अच्छी आदतों से पूरे गांव को महकाइए, क्योंकि आप सब बच्चे देश का भविष्य हैं। अटारी का भविष्य है, माल ब्लॉक का भविष्य है, उत्तर प्रदेश का भविष्य है, देश का भविष्य है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसको सार्थक भी करना है। ये नहीं कि बस किताब
में पढ़ा, लिख दिया, नंबर मिल गए, हो गया। जो पढ़ा है उसको धारण भी करना है अपने अंदर। तो ये आपका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। और यहाँ पर बैठी सभी बच्चियां, जो कि विकास भैया ने भी बहुत सारी बातें की, लड़कियां हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल कूद के क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, या डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सब लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भविष्य में अटारी में जो ये सब लड़कियां, बच्चियां बैठी हैं, वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें कि अटारी में की जो बच्चियां निकली हैं वो आज हर क्षेत्र में अच्छा काम आप तब कर पाएंगी जब अपना जो जीवन है उसमें थोड़ा डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन होगा। और अनुशासन होना कि सुबह समय से उठना और रात में जल्दी सोना, क्योंकि आजकल बच्चों को मोबाइल की आदत बहुत लग गई है और आलसी होते जा रहे। पहले बच्चे सुबह जल्दी उठते थे और थोड़ा टहलते थे, घर के काम कर देते थे। अब आजकल एंड टाइम पे सुबह 9 बजे सो के उठते हैं, ब्रश मंजन किया, सीधे यूनिफॉर्म पहनी, ड्रेस पहनी और स्कूल चले आए। जब आप सुबह उठते थे जल्दी, पहले के बच्चे तो सुबह थोड़ा पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, जो स्कूल में पढ़ाया गया उसका रिवीजन करते थे, और रिवीजन और 4-5 घर में के काम करके, की पूजा, घर साफ करके या माँ का हाथ उठा के तब स्कूल आया करते थे। तब इसलिए हुआ करता था कि रात में देर तक नहीं जगा करते थे। आजकल बच्चे रात में 11-12 बजे तक जगते हैं, सीरियल देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, तब सोते हैं। पहले के बच्चे क्या करते थे कि घर के जो बच्चे होते थे बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ बैठते थे, उनसे अच्छी बातें सुनते थे, रामायण के पाठ सुनते थे, कृष्ण जी की कहानी, गणेश जी की कहानी, सब जितने अपने धार्मिक भगवान हैं उनकी कहानियां सुना करते थे। आजकल मोबाइल और टीवी के चक्कर में घर के बड़ों के पास बैठने से का टाइम ही नहीं रह गया आप लोगों के पास कि आप उनसे थोड़ी शिक्षा ले पाएं, क्योंकि घर के जो दादी बाबा होते थे या नानी नाना होते थे, उनके पास बच्चे इसीलिए बैठते थे कि जिससे कि उनसे कुछ सीखा जा सके। उनकी जिंदगी का जो इतना विशाल उन्होंने कार्यकाल, जो जितना उन्होंने जीवन जिया होता था, तो उनके पास बैठ के उनसे थोड़ी शिक्षा ली जा सके। पर आजकल के बच्चों के पास समय ही नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल और सीरियल और पिक्चरों से ही फुर्सत होती है। आप लोगों को इतना समय नहीं होता है कि घर आके आप किताबें खोल सके कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया। अगर सर ने डंडा चलाया तो आप लोग पढ़ेंगे कि अगले दिन टेस्ट है, सर पूछेंगे, तब तो आप लोग किताबें खोलेंगे, किताबें भी ना खोलें। तो आपको अपना जीवन थोड़ा अनुशासन में लाना, क्योंकि आप अब उस उम्र के पड़ाव पे हैं जिसमें आपको अपने जीवन को उस सांचे में ढालना है, अच्छी आदतों से घेरना है, बुरी आदतों से नहीं। मोबाइल चलाने का भी एक वक्त होता है, उसका भी एक इस्तेमाल होता है, बात करना, कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन है उसको देना। भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको किसी भी रूप में काम नहीं आने वाला। ये आपका समय जो है नष्ट होता जा रहा है, उसमें आपका कुछ भी विकास नहीं हो रहा। विकास के नाम पे अंडा। तो आप मोबाइल की लत से थोड़ा बचिए, ये हमारा विशेष आप लोगों से अनुरोध है। और बाकी आप अच्छी आदतों को ढालिए अपने अंदर और सेवा कार्य तत्पर होके करिए। ये नहीं कि मम्मी पापा हैं वही काम करेंगे, हम क्यों करें काम। अभी हमारी उम्र थोड़ी ना है काम करने की, और हमें तो जब ये सुविधाएं मिल जाएंगी या ये पैसे हो जाएंगे या प्रधान जी ये लगवा देंगे तब तो हम काम करेंगे। आपको अपना पूरे गांव की आपके ऊपर जिम्मेदारी है और उसको आपको निभानी है, क्योंकि बाकी विषय के ऊपर डॉक्टर साहब ने, विकास भैया ने और शुभम भैया ने, सभी ने आपको बहुत सारी बातें बताई और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि उन सब बातों को आपने कंठस्थ अपने दिमाग में कर लिया होगा। और ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। बातें हर एक चीज आपके विषय में रखी, हम लोग कृपया इन्हें जीवन में अपने अमल ला सके, तब तो हमारा ये सुनना सार्थक रहेगा। हमें भी आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि आप लोग इस पे अमल अवश्य करेंगे। अब यहाँ जिस विद्यालय में मैं बैठा हूँ तो मैं उनसे आग्रह करूँगा, यहाँ के जो संचालक हैं, कि वो अंततः कार्यक्रम के समापन के अवसर पे अपने 2 शब्द विद्यालय परिसर और बच्चों के लिए कहें।
ने परसों सुना एक लड़का हमारा इनका है अंकित सिंह है, हमारा बड़ा लड़का है, बीएसएफ में हुआ है, सौरा का है। कई लड़के हमारे मतलब जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, कई पुलिस में हैं, कई टैक्स विभाग में हैं। तो हम लोग आशा है कि तुम लोग भी अच्छी पढ़ाई करो ताकि आगे निकलो और फिर प्रधान जी आपका सहयोग करते रहेंगे। सबका सहयोग होता रहेगा। आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, आपके अंदर छुपी कोई प्रतिभा है, उसको निकालने के लिए विद्यालय ही नहीं, हम सभी भी अपना पूरा 100% प्रयास करेंगे कि आपके अंदर जो प्रतिभा है निरंतर हम सहयोग, हम लोग निरंतर प्रयास में रहते हैं इस संपूर्ण ग्राम पंचायतों में। अब मैं इस विकास खंड से कांचन जी हैं जो इस समय राष्ट्रीय युवा कर्मी हैं, तो 2 शब्द और कार्यक्रम का समापन अपने शब्दों से करेंगे। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों को मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी मैम, प्रधान अध्यक्ष जी और यहाँ पर विद्यालय के समस्त टीचर और हमारे डीवाईयू सर विकास कुमार सिंह जी, डॉक्टर साहब जी, पत्रकार जी, सारे लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि सभी अभी हमारी मैम ने भी और सर ने भी बताया है कि हम लोगों को उस राह पे हम चल रहे हैं जिसमें हम लोगों को पढ़ाई ही सर्वोत्तम मान के ही एक विकल्प है हमारे पास, जिस विकल्प पे हम बहुत अच्छी तरीके से अपने आप प्रतिभा को अपना पढ़ाई ही सबसे सर्वोत्तम है। तो हम यही आप सबसे कहना चाहते हैं कि अच्छे से आप लोग अपने सामाजिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए अच्छी पढ़ाई करिए और बस यही अपनी बातों को